नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जो आलू के मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र हैं, उन सब के कुछ आंकड़े लेकर आया हूं। इन आंकड़ों से आप स्वयं तय कर सकते हैं कि आलू का क्या भविष्य रहने वाला है। साथ ही हम इन ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे कि यहाँ पर पैदावार कम हुई या ज़्यादा हुई, या किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक रहे हैं, उन सब पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, साथ ही कुछ लोग जो कि आलू के माहौल को ख़राब करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उन पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजरथ कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक मैं आपको बात बताऊं, सबसे पहले गुजरात से ही शुरू कर लेते हैं। गुजरात में पिछले वर्ष करीब करीब दो बनासकांठा क्षेत्र की बात करें, एक अकेले की, जहां पर ठीक ठाक आलू होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ गुजरात में ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर होता है। आलू की कंपनियां प्रोसेसिंग का आलू लगवाती हैं, जो 60% करीब प्रोसेसिंग का आलू होता है। साथ ही दूसरा 40% जो आलू होता है वो राशन आलू होता है। दोस्तों, सीड का आलू यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा नहीं करते। कुछ लोग अपने लिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो आलू होता है वो प्रोसेसिंग का आलू होता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों जो आलू के क्षेत्रफल की, तो आलू का क्षेत्रफल तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी है वो कंपनियों की है, और वहाँ पर ज़्यादातर कंपनियों का आलू रखा रहता है। अब अगर हम बात करें जो है आलू की पैदावार की यहाँ पर, तो दोस्तों शुरुआत में बरसात के कारण पैदावार पर इफेक्ट हुआ था। उसके बाद ब्लाइट ने भी यहाँ की पैदावार पर असर डाला। और तो कुल मिलाकर बात करें कई क्षेत्रों के एक एवरेज जो है सर्वे की, तो 20 से 25% पैदावार में यहाँ पर कमी देखी गई है। जहाँ केवल एक बनासकांठा क्षेत्र की बात करें, तो जहाँ 2,90,000 पैकेट पिछले साल का भंडारण हुआ था कोल्ड स्टोरेज में, वहाँ अब केवल 2.5 लाख पैकेट के भंडारण की जो है बात वहाँ के कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने हमें जानकारी दी है कि करीब करीब इतना भंडारण होने वाला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो रेट से आलू बिक रहा है उस रेट की। तो यहाँ पर खेतों से जो आलू बिक रहा है, खेतों पे यहाँ पर किसान भाई ढेर लगा देते हैं ज़्यादातर क्षेत्रों में, और व्यापारी उस पूरे ढेर की छटाई करा के अपने स्तर से जो है आलू को पैकिंग करता है। पूरा क्षेत्र का यहाँ पर सौदा होता है। तो ख्याति आलू 11 से 12 रुपये किलो, और पुखराज आलू 10 से 11 रुपये किलो, कोलंबा आलू 14 से 15 रुपये किलो, और जो है बादशाह आलू 12 से 13 रुपये किलो, लौकर आलू 14 से 15 रुपये किलो के यहाँ पर सौदे हो रहे हैं। दोस्तों, अब बात करें जो है सौदा पैक ढेर का होता है, इसमें जो बोरी का खर्चा और लेबर का खर्चा पूरा व्यापारी का होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के बीजापुर क्षेत्र में जो हमारे उत्तर प्रदेश की तरह पे ही यहाँ पर पैकेट बंद करके किसान देते हैं, वहाँ पर जो सौदे हो रहे हैं वो 1300 से 1400 रुपये क्विंटल के हैं। यानी करीब करीब 650 से लेकर के 700 रुपये पैकेट किसान को बोरी में भर करके बंद करके लोडिंग करके देना है। तो आप लगा सकते हैं कि लगभग इसी के आसपास उत्तर प्रदेश में भी अब खेतों से सौदे होना प्रारंभ हो गए हैं। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर जो है अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मध्य प्रदेश में सबसे पहले आलू की खुदाई प्रारंभ हुई थी, और अब अंतिम चरणों में आलू की खुदाई पहुंच चुकी है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर 70 से 75% के तक ही कोल्ड स्टोरेज अभी तक भर पाए, क्योंकि जो 80-85% मैंने पिछले दिनों बताया था कि खुदाई हो चुकी है। तो अब लगभग 90% प्लस में खुदाई हो चुकी है। और मंडियों में भी तो आलू बिकता है, यहाँ से बाहर भी तो आलू जाता है। इस तरह से बाहर जाने के बाद अब कोल्ड स्टोरेज में जो भंडारण हुआ है वो अभी तक 75% तक की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा भंडारण की बहुत ज़्यादा अगर बढ़ता तो 2-3% और बढ़ सकता है। इससे ज़्यादा भंडारण होने की संभावना नहीं है। अगर हम मंडी के रेटों की बात करें यहाँ पर दोस्तों इंदौर मंडी की, तो इंदौर मंडी में जो रेट चल रहे हैं, ज्योति आलू 1500 से 1550, जो कि 1600 तक बिक चुका है अभी पिछले दिनों में। अभी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, आप सभी जानते हैं। इसमें ये बढ़िया आलू के बेस्ट VVIP क्वालिटी आलू के रेट हैं, 1600 तक के हैं। और हल्का जो आलू है वो ज्योति बिक रहा है 12 से 13 रुपये किलो।
अब आप समझ लीजिए जिसमें हरा आलू भी शामिल है और साइज भी छोटा है, और गुल्ला आलू भी दोस्तों यहाँ पर 11 से लेकर के 12 रुपये किलो के रेट से ज्योति बिक रहा है, जो बढ़िया क्वालिटी का है। वहीं बात करें एलआर आलू की, तो एलआर आलू के जो रेट हैं यहाँ 15 से 15.5 रुपये किलो के मंडी के रेट हैं, और एलआर आलू का गुल्ला 13 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। और एलआर आलू जो लाल रंग का होता है, तो इसमें बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का आलू के रेट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो क्वालिटी बी और सी क्वालिटी के आलू है वो भी रेट बहुत कहीं नीचे नहीं है, यानी कि बहुत अच्छे रेटों में यहाँ पर आलू की बिक्री हो रही है। वहीं बात करें खेतों से होने वाले सौदे की, तो खेतों से भी 15 से 16 रुपये किलो का जो है आलू बढ़िया क्वालिटी का सुपर आलू बिक रहा है, और हल्का जो एवरेज आलू है वो 11 रुपये से 14 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है खेतों से, जो है ये इस तरह के सौदे हैं। तो आप समझ सकते हैं पैदावार यहाँ पर भी 20 से 25% पिछले साल की तुलना में कम हुई है, और जो कि मौसम का यहाँ पर सबसे बड़ा कारण मौसम ही रहा है। मौसम तो पूरे देश में मौसम ने इस बार आलू की फसल को प्रभावित किया है। वहीं बात करें दोस्तों जो है, अब यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी एक महत्वपूर्ण राज्य है आलू की दृष्टि से, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और सबसे ज़्यादा मात्रा में आलू का उत्पादन करता है, और पूरे साल भर जो है यहाँ से न केवल साउथ, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर और बंगाल की लोडिंग यहाँ से जारी रहती है। कहीं ना कहीं आलू की आसाम और बिहार भी लोडिंग होती है, तो अन्य प्रदेशों में भी आलू जाता रहता है। तो सबकी नज़र जो है, पूरे प्रदेश के व्यापारियों की नज़र यूपी पर टिकी हुई है दोस्तों। अगर हम बात करें यूपी में के आलू की साउथ में डिमांड, जो आलू कच्चा अभी तक चल रहा था उसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है। जो आलू अभी पक चुका है और खुदाई हो रही है कहीं कहीं, तो वहाँ से भी जो है साउथ के व्यापारी खरीदने के लिए आ चुके हैं और लोडिंग भी हो रही है। उसकी भी चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ से लोडिंग हो रही है दोस्तों। अभी 700 रुपये में पैकेट में 302 आलू की लोडिंग खेत से हुई है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की भंडारण क्षमता की बात करें दोस्तों, तो भंडारण क्षमता में भी इस साल काफ़ी वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में लगभग 140 से 150 कोल्ड स्टोरेज नए चालू हुए हैं, जिसमें 142 कोल्ड स्टोरेज नए बने हैं। कुछ जो बंद पड़े थे कोल्ड स्टोरेज, उनको भी चालू किया गया है। तो टोटल बात करें तो 150 कोल्ड स्टोरेज करीब बढ़ गए हैं। तो पैदावार सभी जगह कम है। तो इस दृष्टि से जो कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं वो क्षेत्र में पूरी तरह से दौरा कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आलू को खरीद करके कोल्ड स्टोरेज में रखवाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो ये एक कारण है कि अब इस साल जो व्यापारी पूरी तरह से निकला हुआ है, और सभी जगह की पैदावार के आंकड़े भी धीरे धीरे करके एक्यूरेट आंकड़े आते जाएंगे आपके सामने। अभी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर क्षेत्रों में खुदाई की तैयारी चल रही है पक्के आलू की। कच्चा आलू जो है लगातार किसी न किसी क्षेत्र से चलता रहता है। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी मात्रा में कच्चे आलू की खुदाई होती है। अभी हम बात करें फर्रुखाबाद क्षेत्र की, तो फर्रुखाबाद, कन्नौज और जो है आसपास का बहुत बड़ा क्षेत्रफल कच्चे आलू की खुदाई करके जो है मंडियों में भेजता रहता है। यहाँ से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों आसाम और जोरहाट और गुवाहाटी की तरफ भी लोडिंग लगातार चलती रहती है। यहाँ से जो है रैक लगती रहती है फर्रुखाबाद से, तो वो भी आलू वहाँ की भी पूर्ति करता है। और इन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल का भी आलू व्यापारी दोस्तों इस समय पड़ा हुआ है। यहाँ पर पूरे आंकड़े जुटा रहे हैं वो लोग, खरीदारी भी करेंगे। जो है खरीदारी तो अभी बहुत ज़्यादा हमारे पास खरीदारी की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वो अभी आंकड़े जुटा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की भी बात मैं आपको बताऊंगा, तब इसकी भी बात फिर से चर्चा करूंगा दोस्तों। यहाँ अब मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश के जो सिरसागंज क्षेत्र की। कुछ हमारे किसान भाई हैं दोस्तों, आप कह रहे थे सिरसागंज की जिक्र नहीं करते। आपके यहाँ बहुत अच्छी भंडारण क्षमता है और बहुत अच्छा आलू का उत्पादक क्षेत्र है हमारा सिरसागंज क्षेत्र, और यहाँ से बहुत बड़ा क्षेत्र ब्रांडेड आलू तैयार करता है, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का आलू तैयार करता है, जो साउथ की लोडिंग के साथ साथ महाराष्ट्र की लोडिंग करता है। और यहाँ से जो है यहाँ की पैदावार एवरेज है दोस्तों, कम नहीं कहेंगे और ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, तो एवरेज पैदावार है। और बाकी के आप किसान भाई जब खुदाई करेंगे या जो इनको आइडिया है कि कितने % कम है या ज़्यादा तो है नहीं, ये तो पक्का है, तो आप लोग बताएंगे। यहाँ से ही हैदराबाद की
डिमांड यहाँ से हुई है, तो माफ करना, शमशाबाद से हुई है हैदराबाद में लोडिंग। अब बात कर लेते हैं शमशाबाद की। तो शमशाबाद में 302 आलू सबसे ज़्यादा होता है, और 302 आलू एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जो सफ़ेद काट में होती है, और इसकी जो है हैदराबाद में बहुत अच्छी डिमांड होती है दोस्तों। और हैदराबाद कुछ बहुत बढ़िया कोल्ड स्टोरेज मालिक यहाँ पर अच्छा काम करते हैं, और वो अपने स्वयं ही अपने व्यापारियों को हैदराबाद की मंडियाँ करवाते हैं, और बहुत अच्छे क्षेत्र जो है रेटों से आलू को खरीदते हैं, जो कि सीधा हैदराबाद लोडिंग होता है। और उन हमारे ML कुशवाहा हैं, नाम लेने में कोई मुझे गुरेज नहीं हुआ, क्योंकि पिछले साल भर बहुत अच्छा माहौल इन्होंने बनाया था, तो इनका एक बहुत अच्छा काम है। तो यहाँ से लगातार 1500 से 1700 रुपये क्विंटल की अभी खरीदारी स्टार्ट हो गई है, जो कहीं कोल्ड स्टोरेज में भी रख रहे हैं और बाहर भी लोडिंग जारी है दोस्तों। बात करें दोस्तों इस बार ब्लाइट की, तो इस बार ब्लाइट शुरुआत हुई थी पंजाब से। हालांकि पंजाब में काफ़ी मात्रा में नुकसान अगैती फसल में बारिश की ओलावृष्टि की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से हुआ था, लेकिन जो बाद की फसलें होती हैं, यानी अगैती बुवाई के बाद पुनः वो बीज की भी बुवाई करते हैं, तो वहाँ पर बीज ने भी ब्लाइट का अटैक सबसे पहले पंजाब में हुआ था, जो न केवल अगैती आलू की फसल उसने बर्बाद की थी, बीज के आलू की फसल पर भी असर हुआ है दोस्तों। बाद में भी ब्लाइट का अटैक हुआ है। वो ब्लाइट उत्तर प्रदेश होते हुए गुजरात और बंगाल तक पहुंची है। तो पूरे ही देश में ब्लाइट का तो असर रहा ही है दोस्तों, और अतिवृष्टि का भी कहीं कहीं असर रहा है, लेकिन मौसम यानी कि टेम्परेचर अचानक कम रहा। वो कई सालों में इस बार ऐसा रहा है कि बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा तापमान कम रहा है, उसकी वजह से उतने लंबे समय में आलू फ्रीज रहा और उसकी बढ़वार नहीं हुई है। तो इस बढ़वार की वजह से 15 से 20% पैदावार कम है, और जो है ब्लाइट की वजह से भी पैदावार कम आई है। तो ओवरऑल जो पैदावार है वो 20 से 25% तक कम हो सकती है। बाकी ये आंकड़े एक अनुमान के आधार पर है दोस्तों, बाकी जब खुदाई होती है तब पूरे आंकड़े सही सही आपके सामने आ जाएंगे। बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश के खनौली क्षेत्र की, जिसको आलू की राजधानी या आलू का गढ़ कहा जाता है, यहाँ से ये खनौली क्षेत्र पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में आलू काफ़ी समय से हो रहा है, ब्रांडेड आलू होता है। बहुत अच्छे नॉलेजेबल किसान हैं यहाँ के, बहुत अच्छी पैदावार करते हैं, बहुत बढ़िया पैदावार करते हैं। खेत खेत पर कोल्ड स्टोरेज हैं, क्षमता भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। खंदौली में 6.5 करोड़ 6 से 6.5 करोड़ पैकेट की कैपेसिटी है खंदौली क्षेत्र में, एकमात्र जो है यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की। तो किसान भाई अपनी पैदावार जो है यहाँ पर बहुत अच्छी करते हैं। एक और मेरी सलाह है किसान भाई आपके लिए, क्योंकि कोई भी अगर आपसे पैदावार की जानकारी चाहता है तो बढ़ा चढ़ाकर न बताएं। बढ़ा चढ़ाकर बताने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, सिवाय जो उल्टा माहौल तैयार करने वाले लोग हैं आपके प्रति, आपकी फसल के प्रति, वो आपकी बात को लेकर के और आपके ही हथियार से आपको ही मारना प्रारंभ कर देंगे। तो पैदावार आप सही से बताएं। मैं ये नहीं कहूँगा आप झूठ बोले या कम बताएं, आपको जो भी आइडिया है पिछले साल की पैदावार और इस साल की पैदावार, तो सही सही जानकारी देंगे तो ये आपके लिए ही लाभकारी होगा। क्योंकि हम जो जानकारियों का संकलन करते हैं, कुछ लोगों का ये भी रहता है कि आप जो है घर पे बैठ के बताते हैं, तो बेवकूफ़ हो। ऐसा एक व्यक्ति है, मैं अब उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता हूँ। तो वो उसको क्या लगता है कि सब कुछ घर बैठे हो जाता है, कुछ मेहनत नहीं होती। भाई साहब बहुत मेहनत होती है, सब जगह के आंकड़े लेने पड़ते हैं, और हमारे किसान भाई भी हमारे लिए कार्य करते हैं, और हमारे भी लोग हैं, अपने लोग हैं, हमारे अपने सूत्र हैं, उनसे हमें जानकारी लेनी पड़ती है। पूरा जानकारी का और क्रॉस चेकिंग भी करनी पड़ती है दोस्तों। कभी कभी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये सोचना कि घर बैठे तो हम आपको सूचना देते हैं। हमारा संकलन सूचनाओं का ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत कोई भी कहानी आपको बता दे। ऐसा व्यक्ति जो मनगढ़ंत कहानी बताएगा वो न केवल किसानों को ही नुकसान पहुंचाएगा, अपनी अंतरात्मा को भी तो जवाब देना होगा उसको। लेकिन आप लोगों को क्या है, आपको तो कुछ भी 1 मिनट में लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे लोग मेरे चैनल से दूर रहें भाई, वरना आप फिर पछताना पड़ेगा आपको। क्योंकि मेरे पास आपके ही आसपास के किसान भाइयों ने सूचना दी है कि आप कहें तो डॉक्टर साहब इनका इंतजाम कर दें, लेकिन नहीं, किसी को मैं लड़ने भिड़ने के लिए कोई कभी नहीं कहूँगा दोस्तों। आप स्वयं ही समझ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आपका मैंने कोई नुकसान थोड़ी कर रहा हूँ भाई, मैं कोई अगर मैं गलत सूचना दे रहा हूँ नुकसान, तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कह सकते हैं। मैं उसके लिए भी मैं कोशिश पूरी अपनी तरफ से यही करता हूँ, आपको सही और सटीक सूचनाओं का संकलन करके आपको देने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि मेरा मकसद ही ये है कि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा सही और सटीक सूचना मिलती रहे, उनको फायदा पहुँचे। तो खंदौली क्षेत्र की बात करें दोस्तों, यहाँ पर भी पैदावार 15 से 20% कम है,
और हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो दोस्तों पूरे ही उत्तर प्रदेश में इस बार हाइब्रिड वैरायटी के विरोध में हमारे कुछ अच्छे यूट्यूबर भाइयों ने शुरुआत से प्रयास किया था, क्योंकि पिछले बार हाइब्रिड वैरायटी करने वाले किसानों को बहुत नुकसान हुआ था। तो 15 से 20% हाइब्रिड वैरायटी कम है पूरे क्षेत्र में। और दोस्तों बात एक और कर लेते हैं, क्योंकि जब महंगाई होती है तो खपत भी कम होती जाती है, तो उसके भी आंकड़ों पर थोड़ा सा विचार करें। तो ये न सोचें कि बाद के लिए ही रखें कि बाद में आलू ही महंगा होगा तभी बेचेंगे। आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिस रेट में कुछ आलू बिक रहा है आपका, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए उचित है तो उस रेट में आलू को जरूर बेचते रहें धीरे धीरे करके, क्योंकि कभी कभी शुरुआत में माहौल अच्छा बनता है और बाद में किसानों को नुकसान भी दे जाता है। तो किसान भाई केवल माहौल के आधार पर अपनी सारी की सारी फसल को कोल्ड स्टोरेज के लिए न रखें, कुछ अपने हिसाब से बेचते भी रहें दोस्तों खेतों से। अब बात करते हैं इगलास अलीगढ़ की। दोस्तों इगलास अलीगढ़ में भी पैदावार 20 से 25% कम है। यहाँ पर सौदे भी शुरुआत में अच्छे हुए थे, लेकिन अब बाद में व्यापारी थम गया है और सौदे अच्छे नहीं हो रहे हैं। उसी यही कंडीशन मथुरा की है। मथुरा में भी शुरुआत में 1-2 सौदा बढ़िया हुआ है, लेकिन अब सौदे यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। राया माठ क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में रोगों का आक्रमण हुआ था, उसकी वजह से 15 से 20% शुरुआत में ही नुकसान हो गया था। उसके बाद आप जानते ही हैं कि मौसम का तो सभी जगह असर है, तो टोटल 15 से 20% की पैदावार कमाने की संभावना है यहाँ पर। और यहाँ पर वही मैंने सौदे वाली बात तो आपको बताई दी कि सौदे तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, कोई व्यापारी अभी भी यहाँ पर सहमा हुआ है। और राया का जो मार्केट है वो जयपुर मंडी है दोस्तों, और जयपुर मंडी एक किसान की मंडी है और एवरेज मंडी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा आलू नहीं खरीदते के आलू। आप खंदौली क्षेत्र में जो आलू 700, 800, 900 रुपये पैकेट में बिका, यहाँ 700, 750 से ज़्यादा ही नहीं पहुँचा। तो 100-150 रुपये का अंतर यहाँ पर रहता है। तो मेरा राया क्षेत्र के कोल्ड मालिकों से निवेदन है कि आप अपने माहौल को थोड़ा सुधारिए, क्योंकि यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर या 30 किलोमीटर दूर खंदौली क्षेत्र है, बलदेव से तो 25-30 ही है। तो फिर उसके बाद इतना अंतर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि राया और बलदेव की एक ही बेल्ट है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल की एक बार और, कि पश्चिम बंगाल में पहले बुवाई तो लेट हुई क्योंकि बारिश हो गई थी काफ़ी मात्रा में। उसके बाद बुवाई पर फिर बारिश हो गई, तो जो बेड होते हैं, जो आलू जिसमें रहता है, वो ठोस होने की वजह से जो है वहाँ पर क्या असर रहा होगा आप किसान भाई स्वयं जानते हैं। उसके बाद जो है ब्लैड भी आई। अब आप बताइए, इन तीनों आपदाओं के बाद कोई बम्पर पैदावार तो है नहीं बंगाल में। फिर कुछ चैनल बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो आलू का रेट है वो 900 रुपये क्विंटल के रेट से अभी बिक्री हो रहा है। अब अगर वहाँ अभी 900 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है और हमारे यहाँ 1500-1600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है, तो वहाँ के व्यापारी यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ऐसे लोगों को आपको जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों निश्चित रूप से बंगाल में भी पैदावार 15 से 20% कम है ही, और 15 से 20% बुवाई का क्षेत्रफल भी कम रहा था। इस हिसाब से जो है 30% तो कम से कम पैदावार वहाँ पे कम है, और ज़्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब कमी की बात करें तो जो है 30 से 40% कम बंगाल हो सकता है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो उत्तर प्रदेश और बंगाल आलू को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो इस वजह से आप जो है आलू का भविष्य तो सुनहरा है ही, ये तो निश्चित कर लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आलू को बाद के लिए सभी लेकर बैठें, वरना दोस्तों आपके लिए ये जो माहौल है, जो बढ़िया माहौल तैयार हो रहा है, वो कहीं नुकसान न दे जाए। तो इस बात का भी आपको स्वयं ख्याल रखना है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से और आपकी डिमांड के हिसाब से आलू को बेचते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। जल्दी ही आपको एक वीडियो मैं खुदाई पर क्या क्या सावधानी उसके लिए देने का प्रयास करता हूं, उसको भी देख लेना दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अब मैं कोई और बात नहीं करूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।